स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है। तो आपने पीएच के बारे में सुना होगा, किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये असल में पीएच होती क्या है? तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, पीएच एक माप होता है जो किसी पदार्थ या घोल का कितना अम्लीय या क्षारीय रूप को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार का ये माप होता है। जैसे कोई भी हम पदार्थ ले लेते हैं या कोई घोल ले लेते हैं, जैसे शराब का घोल है या दूध है या किसी प्रकार का कोई घोल है, ठीक है। तो वो ज़्यादा अम्लीय यानी कि ज़्यादा खट्टा है या अक्सारीय या ज़्यादा कड़वा है। इस चीज़ का पता हमें किससे चलता है? पीएच वैल्यू से पता चलता है। पीएच वैल्यू दोस्तों 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। अगर किसी भी वस्तु की, किसी घोल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो समझिए वो एसिडिक है, अम्लीय है, वो खट्टा है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो समझिए वो क्या है? वो एल्कलाइन है, वो अक्षारीय है, वो कड़वा है, ठीक है? और जो अगर किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है, यानी ना तो वो ज़्यादा खट्टा है, ना वो ज़्यादा कड़वा है। अब कुछ पदार्थों का हम उदाहरण ले लेते हैं। जो नींबू का रस होता है, उसका पीएच मान होता है 2, यानी कि ये एक अक्षारीय प्रवृत्ति का है। सिरका जो होता है उसका 2.2 होता है, यानी ये भी एक अक्षारीय प्रवृत्ति का है। जो शराब होती है उसका पीएच मान होता है 4, यानी कि ये अक्षारीय तो है लेकिन अम्लीय तो है लेकिन इनसे कम है, ठीक है। क्योंकि जितना भी मान जो है 0 से 7 की तरफ बढ़ता जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो अम्लीय रहेगा लेकिन उसकी जो अम्लता है वो कम होती जाएगी। जैसे जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ना तो वो अम्लीय होता है, ना अक्षारीय होता है। अब देख लेते हैं जो पीएच वैल्यू है इसकी ज़रूरत क्यों है? ये इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए, जो पीएच वैल्यू है ये कई काम आती है। एक तो जो जैविक कार्य होते हैं या जो हमारी ज़मीन होती है, आपने देखा होगा जब भी खेती की जाती है तो उससे पहले जो है मिट्टी की जाँच की जाती है। वैसे कई लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि अच्छी फसल चाहिए तो वो मिट्टी की जाँच करवाते हैं। और उस जाँच के अंदर ये देखा जाता है कि मिट्टी के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा तो नहीं है। मिट्टी की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, स्थान-स्थान अलग-अलग होती है। तो ये देखा जाता है किस फसल के लिए कितनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। जब ये लगे कि पीएच वैल्यू कम है तो ऐसी चीज़ें मिट्टी के अंदर डाली जाती हैं जिससे उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है? या ज़्यादा है तो ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाए। क्योंकि अच्छी फसल के लिए अच्छी पीएच वैल्यू ज़मीन के अंदर होना ज़रूरी है। जो हमारा शरीर है उसके अंदर भी दोस्तों एक पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है। जो हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, ठीक है? रक्त के अंदर दोस्तों एक पीएच वैल्यू होती है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो भी वो सही नहीं होता है, अगर घट जाती है तो भी वो सही नहीं होता है, ठीक है? और हमारा जो शरीर है खाना पचाता है, उसके अंदर जो घोल होता है हमारे जो एसिड होता है, ठीक है? हमारे पेट में, उसका भी अपना एक पीएच मान होता है। तो उसको भी हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है? तो इसीलिए पीएच वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।